हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल डिवोर्स यानी कि आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया के बारे में कि म्यूचुअल डिवोर्स कैसे लिया जा सकता है। इसको हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट में बताइएगा कि आप और किन मुद्दों पर वीडियोज़ चाहते हैं। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल डिवोर्स यानी कि आपसी सहमति से तलाक के बारे में कि आपसी सहमति से आखिर तलाक कैसे होता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है, आप इसे कहाँ फाइल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आज हम इसको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहली बात कि म्यूचुअल डिवोर्स क्या होता है, जहां पर भी हस्बैंड और वाइफ दोनों तैयार होते हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, परमानेंट एलिमनी कितनी होगी, हस्बैंड वाइफ को उसका खर्चा कितना देगा, सेटलमेंट का पैसा कितना होगा, अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कैसे होगा, उसको कौन रखेगा, अगर ट्रांसफ़र होना है तो उसके लिए कितने पैसे दिए जाएंगे। ये सारे मुद्दों पर जब सहमति बन जाती है तो उसके बाद आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। म्यूचुअल डिवोर्स के लिए चाहिए कि आपके पास शादी की एक फोटोग्राफ हो, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, आपके पास रेजिडेंस यानी कि घर का पता का जो डॉक्यूमेंट होता है वो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए चाहिए होते हैं। शादी का कार्ड भी चाहिए होता है या मैरिज सर्टिफिकेट हो उससे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद आप शादी के लिए डिवोर्स के लिए कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर लड़की रहती है या जहाँ पर लड़का रहता है वहाँ पर भी आप म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, या दोनों का लास्ट रिसाइडेड एक साथ जहाँ भी था वहाँ, जहाँ भी आखिरी बार पति और पत्नी एक साथ रहे थे वहाँ कर सकते हैं, या जहाँ पर शादी हुई थी वहाँ पर भी आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ की कोर्ट में। उसके बाद होता है कि प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब सभी मुद्दों पर सॉल्यूशन हो जाता है कि बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, परमानेंट एलिमनी कितनी दी जाएगी, बच्चे के लिए पैसा कितना दिया जाएगा, वाइफ के लिए कितना दिया जाएगा, कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो वो किसके पास रहेगी, ये सारे मुद्दों पर जब फाइनल आप लोगों के बीच अग्रीमेंट हो जाता है, सहमति बन जाती है, तो एक सेटलमेंट डीड जिसे MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, उसमें सारे टर्म एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं कि जैसे कि बताया कस्टडी का, प्रॉपर्टी का, सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। डिवोर्स के बाद एक दूसरे की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, एक दूसरे को डिफेम नहीं करेगा, एक दूसरे की फैमिली में किसी के से बात नहीं करेगा। ये सारे टर्म एंड कंडीशन जो भी हो, आप लोगों के बीच जो भी एग्रीमेंट होता है, और वो सारे टर्म एंड कंडीशंस एक सेटलमेंट डीड में लिख दिए जाते हैं। और उसमें ये भी लिख दिया जाता है कि ये जो सेटलमेंट हो रहा है ये किसी दबाव में नहीं हो रहा है, आप और शादी को बचाने की पूरी कोशिश की गई है। सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव भी कोशिश कर चुके हैं, पर शादी इतनी बुरी तरीके से टूट चुकी है कि अब साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये सारी बातें कहते हुए एक MOU बन जाता है। उसके बाद दोनों पार्टीज साइन करती हैं, एक एक विटनेस साइन करता है, और उसके बाद इन्हीं सब टर्म एंड कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए हम एक डिवोर्स पिटीशन तैयार करते हैं जिसे कोर्ट में फाइल किया जाता है। कोर्ट में उस डिवोर्स पिटीशन में क्या क्या होता है, डिवोर्स पिटीशन में सारे टर्म एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं कि शादी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और पिछले 1 साल से लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ, हस्बैंड और वाइफ पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शादी के बाद 1 साल का सेपरेशन हस्बैंड और वाइफ का होना चाहिए, उसी के बाद आप डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डिवोर्स पिटीशन में क्या क्या होता है, डिवोर्स पिटीशन में सारे टर्म एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं कि कब शादी हुई, कहाँ शादी हुई, कब से अलग रह रहे हैं, फैमिली और फ्रेंड्स सब कोशिश कर चुके हैं पर शादी नहीं काम कर रही है, अब साथ रहना नामुमकिन हो गया। दोनों आपसी सहमति से इस नतीजे पे पहुंचे कि शादी को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए और दोनों के बीच कोई मिली भगत नहीं है। अगर कोई बच्चा है तो उसका नाम, उसकी एज लिखी जानी चाहिए, और वो किसके पास रहेगा ये भी लिखा जाता है, कितना मेंटेनेंस है, जॉइंट कस्टडी है या अलग रहेगा, बच्चा किसी की सोल कस्टडी में रहेगा, कोई प्रॉपर्टी है तो उसका कैसे बंटवारा होगा, कितना पैसा है, वो सारे टर्म एंड कंडीशंस जो हमने सेटलमेंट डीड में लिखे थे वो ही डिवोर्स पिटीशन में लिखे जाते हैं। उसके साथ लड़का और लड़की का दोनों का एफिडेविट लगता है,
और अगर आप दिल्ली में डिवोर्स केस फाइल कर रहे हैं तो दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट था रजत गुप्ता वर्सेस रूपाली गुप्ता, उसके अकॉर्डिंग एक एफिडेविट लगता है, लड़का और लड़की का दोनों का एफिडेविट लगता है कि कोई भी इसमें गलत बात नहीं लिखी गई है, जो भी बातें लिखी गई है वो सारी बातें सच हैं। उसके अलावा क्या लगता है, उसके अलावा लगता है शादी की फोटोग्राफ, शादी का कार्ड, आपका आईडी प्रूफ लड़का और लड़की दोनों का रेजिडेंस प्रूफ और वकीलों के वकालतनामे लग जाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में फाइल हो जाते हैं। उसके बाद जब आप कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देते हैं, उसके बाद आपकी जज के सामने अपीयरेंस होती है, आपका मैटर कोर्ट में जाता है। कोर्ट में दोनों लोगों की स्टेटमेंट होती है कि जज कई बार पूछ लेते हैं आपकी शादी कब हुई थी, बच्चा है तो किसके पास रहेगा, पैसे का क्या लेन देन है, आप लोग कब से अलग रह रहे हैं, ये 2-4 सवाल जजेस पूछ लेते हैं और उसके बाद आपका फर्स्ट मोशन हो जाता है। उसके बाद आपको कोर्ट में सेकेंड मोशन फाइल करना होता है। उसमें आपको सर्टिफाइड कॉपी लगानी होती है। फर्स्ट मोशन की जो ऑर्डर हुआ होता है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लग जाती है और आपकी सेकेंड मोशन की पिटीशन लग जाती है। ये काम आपको करना होता है 6 से 18 महीने के अंदर। जब आपका फर्स्ट मोशन पास हो गया उसके 6 से 18 महीने के अंदर आपका ये डिवोर्स पिटीशन लग जाती है। और कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए भी आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन ये जज की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो उस कूलिंग पीरियड को माफ़ करते हैं या नहीं। लेकिन अगर आपके पास कुछ सॉलिड ग्राउंड्स हैं, जैसे कि एज बहुत ज़्यादा है, कई सालों से अलग रह रहे हैं, माता पिता की तबीयत खराब है, दूसरी शादी करनी है, देश से बाहर जाना है, तो अगर आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड है तो कोर्ट इसको वेव ऑफ भी कर देती है। तो ये था पूरा प्रोसीजर म्यूचुअल डिवोर्स का। म्यूचुअल डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के तहत किया जाता है और स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 28 के तहत फाइल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई और सवाल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।